हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इट इज़ बिट डिफरेंट। यूजली हम कंटेंट की डिस्कशन करते हैं। आई टेल यू कंटेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स और द जीके कंपोनेंट्स। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपने करंट अफेयर्स स्टडी कैसे करने हैं, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूज़पेपर। ठीक, कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है जी। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और चीज थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा कि जीके एक बहुत ही वास्ट और डाइवर्स कंपोनेंट है। ठीक, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू कैन डू थिंग्स विद प्रैक्टिस, लेकिन जीके और या करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का जिसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है जी। बिकॉज यू हैव टू डेली गो थ्रू द डाटा, यू हैव टू डेली मेमोराइज द डाटा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी दुनिया में चीजें हो रही हैं। ठीक, तो इसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रेगुलर हार्डवर्क प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है जी। तो जीके बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक हिस्सों में हम बांट सकते हैं। स्टैटिक मतलब जो कंटेक्सचुअल नॉलेज है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, पॉलिटी या ज्योग्राफी, ऐसे नॉलेज सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आपको पता है तो आपके करंट अफेयर्स आसान हो जाते हैं। ठीक है जी। तो बिफोर यू स्टार्ट फॉर करंट अफेयर्स प्रेपरेशन, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी रहते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर करंट अफेयर्स का कंपोनेंट है, तो एक बेसिक नॉलेज आपकी प्री रिक्विजिट है इस चीज को करने के लिए। ठीक, मूविंग टू द डायनेमिक पार्ट जिसके अंदर करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो उसके सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वो पढ़ने कहाँ से हैं। ठीक, विच व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू रीड द या टू स्टडी करंट अफेयर्स, या करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सही सोर्स कौन से नहीं है। ठीक, न्यूज़पेपर की ये क्लास है तो ऑब्वियस सी बात, न्यूज़पेपर इज द वेरी रेलेवेंट सोर्स फॉर अस। ठीक है जी। तो क्या रेलेवेंट नहीं है, याद रखना, बहुत सारे आजकल इंफॉर्मेशन का बूम है। यू गेट द इंफॉर्मेशन एट एवरी नुक एंड कॉर्नर। आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है, वी हैव फेसबुक, वी हैव इंस्टाग्राम एंड XYZ प्लेटफॉर्म्स, जहां पे हर दुनिया के अंदर जो भी चीज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन डोंट मिस्टेक योरसेल्फ कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, फैक्ट्स हैं। ठीक, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ठीक है जी। सोशल मीडिया पे ओपिनियंस मिल रहे हैं हमें लोगों के, इट इज नॉट, बेसिकली इट इज नॉट फैक्ट। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज जरूरी है कि वो फैक्ट है एंड इट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑथेंटिसिटी। ठीक है जी। तो वाई न्यूज़पेपर, बिकॉज एक चीज ये भी है कि न्यूज़पेपर में ऑथेंटिक डाटा होता है। न्यूज़पेपर्स आर बाउंड टू रिपोर्ट फैक्ट्स एंड नॉट मियरली ओपिनियंस ऑफ XYZ पीपल। ठीक, तो पहली बात, सोशल मीडिया से न्यूज उठानी बंद कर दीजिए। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स कम टू मी कि देर आर वीडियोज, जैसे आई विल बी ऑल्सो मेकिंग द करंट अफेयर्स वीडियोज, या कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की वीडियो आ रही है, वहां से पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आइडिया भी फ्लॉड है। कारण है, वी एज ट्यूटर्स, वी एज एजुकेटर्स कैन हेल्प यू कि ये खबरें आई हैं, ये पढ़नी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट डोंट मिस्टेक योरसेल्फ कि अगर आप खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है जी। खाना बनाना कैसे है, ऐसी वीडियो देख के आप कितना मर्जी रेसिपी सीख लो, जब तक आप खुद वो चीज नहीं कर लेते वो चीज आपको समझ में नहीं आ सकती। ठीक है जी। तो द फोरमोस्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू इज कि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, अलॉन्ग विद दैट वीडियोस देखिए। जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्ञानम की तरफ से करंट अफेयर सीरीज चलाई जा रही है, वो सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग, बट दैट इज एडिशनल हेल्प फॉर यू पीपल, इट इज नॉट द ओनली थिंग यू डू। ठीक है जी। तो स्टार्ट कर रहा हूं, ये न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर relatively वो है जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है जी। देयर आर मैनी न्यूज़पेपर, वी विल प्रेफर इंग्लिश न्यूज़पेपर बिकॉज इंग्लिश इज ऑल्सो सब्जेक्ट फॉर यू पीपल जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, तो आप द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ट्रिब्यून है, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें प्रेफरेबली अमंग दीज, बिकॉज इनका सब्जेक्ट मैटर रिलेटिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रेलेवेंट है।
ठीक। एंड सेकंड थिंग, आपको ये शुरू कैसे करना है, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर ले लिया, कैसे पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें नहीं पढ़नी है। देयर आर थिंग्स यू डोंट नीड टू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स विच यू डू नॉट नीड टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, कि क्या है अखबार के अंदर जिसको आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले मैं ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं आपके लिए, दीज आर नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। आप ये मसाला न्यूज है, आप पढ़ सकते हो, वैसे इसका कोई पर्पस नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर अभी कभी भी आपको कोई क्राइम हुआ है उसके बारे में नहीं पूछेंगे, चाहे कितना भी ग्रूसम हो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, ठीक है जी। पॉलिटिक्स, बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर क्या इल्जाम लगाया है, मोदी जी ने राहुल गांधी के ऊपर क्या टिप्पणी की है, या राहुल गांधी जी ने मोदी जी को क्या बोला है पब्लिक में, रैली में, हमारे लिए नॉट इंपॉर्टेंट। याद रखना, क्राइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। डोंट मिस्टेक योरसेल्फ कि मैं पॉलिटिक्स बोल रहा हूं, पॉलिटी नहीं बोल रहा, देयर इज अ डिफरेंस। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, एक्ट्स ऑफ गेनिंग पावर, जो भी चीज एक्ट्स ऑफ गेनिंग पावर, ठीक है जी। पावर लेने की एक्टिविटीज को, मेथड्स को, जो भी हम करते हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी का क्या स्टैंड पॉइंट है, बीजेपी के लीडर ने क्या बोला है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है जी। तो यू विल इग्नोर द पॉलिटिक्स कंपोनेंट, ठीक है जी। अच्छा, देन कम्स गॉसिप, बॉलीवुड न्यूज, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ में, या ऐसी कोई न्यूज है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। डेली बेसिस के स्पोर्ट्स, आई डोंट मीन जब कोई विनर किसी इंडिया के प्लेयर ने या किसी वर्ल्ड के प्लेयर ने कोई बहुत बड़ा इवेंट जीता है या चैंपियनशिप जीती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द डेली स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, जो डेली बेसिस पे छोटी छोटी प्रोग्रेसेस होती रहती हैं। मान लो कोई सीरीज है, एक मैच जीत गया कोई, फाइनल, आपके लिए फाइनल इंपॉर्टेंट है, चैंपियनशिप किसने जीती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हु हैज ब्रोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल। तो जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स हो गई, ऐसे इवेंट्स आपने जरूर कवर करने हैं, दैट टू द रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स। लेकिन डेली बेसिस की छोटी छोटी स्पोर्ट्स की खबरें, कि एक मैच के अंदर विराट कोहली ने कितने स्कोर बनाए, ऐसी खबरें कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है जी। देन कम्स एडवर्टाइजमेंट, नॉट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, एडवर्टाइजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इलेक्शन कंपेन्स की क्या क्या इलेक्शन के अंदर बोला जा रहा है, कितना भी न्यूज़पेपर कवर करे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल एक्यूजेशंस बाय द लीडर, जो एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल नेचर की हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, या कोई भी XYZ स्टेटमेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। प्रोमिसेस, हमारे लिए जो किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, फेक प्रोमिसेस इंपॉर्टेंट नहीं है जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा की जाती हैं, ठीक है जी। एंड ओपिनियंस रिलेटेड टू ऑल द अबव, ठीक है जी, इनके ऊपर जो ओपिनियंस आते हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो कुछ चीजें क्या हैं जिसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव डाटा दिया जाता है, ठीक है जी, जो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बाहर है याद करना, ऐसी खबरों को भी रट्टे लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इन अ मंथ यू विल हैव 30 न्यूज़पेपर्स एंड यू कैन नॉट होप कि 6 मंथ्स का डाटा आप मग अप कर सकते हो एक्सटेंसिवली जो डाटा फॉर्मेट में है। तो आई विल सजेस्ट इग्नोर द एक्सटेंसिव डाटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जिसमें बहुत भयंकर किस्म का डाटा दिया हो, ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट टू बी रेड फ्रॉम द न्यूज, तो आपने ये नहीं पढ़नी है न्यूज़पेपर से। डोंट वेस्ट योर टाइम, चाहे कितनी भी अच्छी लगे, कितना भी दिल करे इनको पढ़ने का। मैंने पहले भी इनको टैग दिया, मसाला न्यूज हैं ये, ऑब्वियसली इनको पढ़ने में अच्छा भी फील होता है, बट यू डोंट नीड इट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट टू रीड, हमने क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर के अंदर से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि क्या अखबार से हमने पढ़ना है, न्यूज़पेपर से क्या रीड करना है। तो स्टार्टिंग विद इट, तो अगर हम पॉलिटी की बात करें, कहीं पे भी न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बेसिकली हैव रिटन टैग लाइंस, जो भी अगर ऐसी कोई चीज आपको न्यूज़पेपर की हेडिंग में दिख जाती है, हेडलाइन में दिख जाती है, तो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंशन ऑफ हाई कोर्ट एंड एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड और कोई इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात की गई है, ओपिनियन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या गवर्नमेंट को कुछ बोला गया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, याद रखो द वर्ड प्राइम मिनिस्टर डिनोट्स द पोस्ट, ठीक है जी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोला गया है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनाउंसमेंट की है, स्पीच मेक की है प्राइम मिनिस्टर ने, ही हैज़ विजिटेड अनदर कंट्रीज, वहाँ पे कुछ बोला है। तो प्राइम मिनिस्टर के फैसले, प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वो हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, सिमिलरली प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक, उनके व्यू पॉइंट्स अगर अखबार में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, या उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो दैट जस्टिफाइज, दैट गिव्स अस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डे का पॉइंट ऑफ व्यू पता लग जाता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रोड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, XYZ, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारी। तो ऑल दीज मिनिस्ट्रीज टेक सम डिसीजंस, टेक सम, दे लॉन्च सम पॉलिसीज, तो वो सारी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है और इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है और इनके मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऐसी कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट अखबार में दिख जाती है आपको न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। देन कम्स अबाउट द बिल्स एंड एक्ट्स पास्ड इन द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर अगर ऐसी चीज लिखी हो न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ देयर इज टॉक ऑफ लोकसभा पासेज अ रेजोल्यूशन, राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट, ऐसा कुछ आ जाए तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द की वर्ड्स यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है जी। बजट आता है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे देश का पूरे साल का आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड किया जाएगा, तो इकोनॉमी परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज देयर आर मैनी रेगुलेटरी बॉडीज, मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ मेंशन भी की हुई हैं, लाइक RBI, SEBI, FSSAI एटसेट्रा, जिनको जो गवर्नमेंट की प्लेस पे रेगुलेट करती हैं अलग अलग एरियाज को। अगर मनी मैटर्स देखें तो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है, RBI। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, SEBI। ठीक, फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, जो भी आप चीजें खाते हो, उनको रेगुलेट करने का काम किसके अंडर है, FSSAI एंड XYZ। देयर आर मैनी रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है जी। ये नाम आ जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या चेंज किया है, क्या डिसीजन लिया है और इनके हेड्स ने क्या बोला है, ये चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन कम्स नीति आयोग, इसके इंडेक्सेस आते रहते हैं, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, बिकॉज इट इज बेसिकली गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू डू वेलफेयर पर्पज थिंग्स फॉर द कंट्रीज पीपल। ठीक है जी। ऐसी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मूविंग ऑन, ग्लोबल अफेयर्स न्यूज़पेपर के अंदर बहुत कवर किए जाते हैं। इंडिया के रिलेशंस हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जितनी भी वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक, चाहे कि US हो, रशिया हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, सऊदी अरेबिया, ईरान, तो दीज आर द प्रोमिनेंट कंट्रीज, चाहे वो EU हो, फ्रांस हो, ठीक है जी, जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। एंड अलोंग विद आर नेबर्स, चाहे हमारी अच्छी उनके साथ रिलेशन ना हो, बट दे आर स्टिल आर नेबर्स एंड वी हैव टू डील विद देम। ठीक, तो इनके रिलेटेड कोई भी विजिट हो रही है, कोई भी जॉइंट स्कीम शुरू की है, जॉइंट पैक्ट साइन हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज लिखी हैं जिनके इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। ठीक है जी। ऑल द मेजर पावरफुल कंट्रीज एज वेल एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, डिफेंस एंड इक्विपमेंट की जो डील्स होती हैं, कोई भी रिलेशन है हमारे इन कंट्रीज के साथ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उन कंट्रीज के हेड्स विजिट करते रहते हैं यहाँ पे, या हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले जाते हैं। ठीक, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबरें भी क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज ग्रुपिंग्स, जिनके इवेंट होते रहते हैं, समिट होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। दे टेक जॉइंट डिसीजंस, डेक्लेरेशंस मेक करते हैं, फैसले लेते हैं कि ग्लोबल अफेयर्स में कैसे सिस्टम चलेगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UN हो, ILO हो, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, या XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ग्रुपिंग्स हो लाइक ब्रिक्स, बिम्स्टेक, सार्क, एशियान, ऐसी कोई भी ग्रुपिंग्स हो, हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के अंदर इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू मिस देम, यू हैव टू रीड देम। ठीक है जी। तो इनके बीच में मीटिंग, एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, ट्रेड के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। कुछ भी इन कंट्रीज के बीच में होता है इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मूविंग अहेड, देन कम्स दीज थिंग्स दैट आर बेसिकली मेमोरी ओरिएंटेड। ठीक, ये टफ लगता है बच्चों को, बिकॉज इसमें मेमोरी की यूजेज बहुत ज़्यादा है।
कोई भी इवेंट हुआ है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या कॉज था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिनिस्टर्स ने मीट किया या ग्लोबल लीडर्स ने मीट किया, ठीक, तो उसका क्या एम था, क्या उनके अंदर डिसीजन लिए गए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल के अवार्ड्स हो, नोबेल प्राइज है, ठीक है जी, XYZ कितने भी अवार्ड्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो भी जिसको मिलते हैं, प्लस इंडियन लेवल पे भी इंडियन गवर्नमेंट के भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, ठीक, वो सारे अवार्ड जिसको भी मिलते हैं और किस काम के लिए मिल रहे हैं वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई हैव डिवाइडेड देम इनटू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ग्लोबल एज वेल एज इंडिया, ठीक है जी। देन कम्स बुक्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी डे, ऐसे डेज आते रहते हैं, वो भी हमारे लिए क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है जी। देन देयर आर मैनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो न्यूज़पेपर के अंदर आती रहती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लाइक एनवायरनमेंट के लिए आती रहती है कि क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किस चीज़ के ज़्यादा हैं, पॉल्यूशन का आता रहता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हाउ वी कैन स्टॉप इट, ग्लोबल कंट्रीज क्या कर रही हैं, जैसे इंडिया के लिए आता रहता है कि वी हैव अडॉप्टेड न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन, भारत स्टेज 6, ठीक है जी, सल्फर कंटेंट कम किया जा रहा है फ्यूल के अंदर, रिफाइनरीज चेंज की जा रही हैं, पैक्ट साइन किए जा रहे हैं, पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है, ओजोन डिप्लीशन, स्पीशीज, बायोडिवर्सिटी, फॉरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स जो एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं या कोई इंटरनेशनली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, हमारे ओशियंस हैं, हिमालयाज हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। मूविंग ऑन, देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इसरो है हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही ग्लोबली नासा है, ठीक, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का इनका कई बार जॉइंट प्रोग्राम या ग्रुप जॉइंट एफर्ट्स भी किए जाते हैं किसी भी काम के लिए। वी सेंड द सैटेलाइट्स, वी डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज इन द स्पेस एरिना एज वेल एज इन द डिफेंस एरिना, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंगली इनकी इन्वेंशंस और इनकी जो भी नई चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की, ठीक है जी, तो जो भी हम डिफेंस इंफ्रा जो खुद बना रहे हैं इंडिजीनियसली एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं या जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से क्या किया है, कंप्लीटली इंपोर्ट किया करना है, वी आर बाइंग इट, देयर इज नो इंडिजीनियस कंपोनेंट। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर रशिया के साथ हमारा जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेते हैं डिफेंस वाला, तो वो क्या है, कितनी उसकी रेंज है मिसाइल की, जेट है क्या, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, अटैक सिस्टम है, न्यूक्लियर मिसाइल है, तो वो भी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो सेइंग दिस आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट आई विल लव टू आंसर इट एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। और एक और भी अनाउंसमेंट है, वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन बैच फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, और जो बैच 25 ऑफ मई से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। डोंट मिस द ट्रेन, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए 9117343434 पे, ठीक, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड वी ऑल नो कि वी कैन नॉट कम आउटसाइड आवर होम्स, ठीक, तो आप अपने घर के कंफर्ट से क्लासेस देखिए, ऑनलाइन लाइव सेशन मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मॉक सीरीज मिलेंगी, ठीक, और उसके अंदर करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट आई विल बी हैंडलिंग इट, ठीक है जी। सेइंग दैट आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही कहूंगा। आई विल बी बैक विद सम ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एज वेल एज करंट अफेयर्स फॉर यू पीपल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ सेफ डे।